हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम जानेंगे कि मरने के बाद तुलसी और गंगा जल क्यों रखते हैं मुंह में। हमेशा आपने देखा होगा हमारे आस पड़ोस में या हमारे रिलेशन में कहीं भी कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके एक्सपायर होने के बाद उसके मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका हो रही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तभी भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी क्या शंका है, कृपया बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण करने में ही मुझे प्रसन्नता होती है। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, जब कोई भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद तुलसी पत्र का जल उसके मुख में और गंगा जल क्यों दिया जाता है, उस तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति कल्याण के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हे देवी, तुलसी पत्र से संबंधित मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रचार भी करूंगी। तब भगवान शिव कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, हे देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहा करता था। उसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए थे। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती, नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी। यह 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाया करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। यही इनका नित्य क्रिया थी। और जब बहन घर के सभी काम करके अपने भाइयों की सेवा करती तो उनके लिए खाना बनाती। फिर एक दिन उसका हाथ चाकू से मछली काटते समय कट गया और उसके हाथों से खून बहने लगा। तो उसने जब उस रक्त को दीवार में पोंछना चाहा तो सोचा कि अगर भाइयों को इस बात का पता लगा तो उन्हें बहुत कष्ट होगी। अगर कपड़े में पोंछ लेती हूँ तो उनकी नज़रों से नहीं बच सकती। इसीलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डाल कर मछली को पका दिया और जब रात हुई तो भाइयों ने मछली को खा लिया। तो वो भाई उंगलियां चाटते रह गए। उन्हें वह खाना बहुत ही पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया था जो खाना इतना स्वादिष्ट बना है। तो उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर अगले दिन खाना का स्वाद पुराने जैसा ही था। इसीलिए बड़े भाई ने बहन को कसकर डांट लगा दी। उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में भाइयों को बता दिया। तब बड़े भाई ने कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाएं, क्योंकि इसके रक्त की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो फिर इसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। अगले दिन बड़ा भाई अपनी वह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता है। दूसरे ही दिन अपनी बहन की शादी कराने हेतु उसे दूसरे गांव चलने के लिए कहता है। फिर वह सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी स्त्री के मन में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़े भाई बाण तो चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। जितनी बार वह बाण को चलाता है, प्रयास करता है, उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं और उनकी भी सभी निशाने चूक जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहा गया, उसने मना कर दिया।
तब भाइयों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा तो उसकी बहन स्वयं उससे विनती करती ही बोली, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की भी रक्षा करें और मेरे प्राण ले ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने में भेद जाता है। तब वह 4 भाइयों अपनी सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा कर रखा था तो उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसके अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन का सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन छोटा भाई जिस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मल मूत्र त्यागने हेतु जाते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह पर मल मूत्र ना त्याग करें। तभी वह साधु आश्चर्य में पड़कर बांस के एक टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु उस बांसुरी को बजाता तो उसमें से एक स्त्री की ध्वनि निकलती थी। वह साधु उस बांसुरी को बजाते और द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते, उसी से अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद वह साधु बड़े भाई के घर के पास गए और बांसुरी से आवाज़ आने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और उसने साधु को अपने द्वार से आगे भगाया। फिर इसी तरह वह साधु उन 4 भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वह सभी साधु को वहाँ से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक बात समझ आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में है उसका इन तीनों के साथ जरूर कोई ना कोई नाता है। फिर किंतु बेचारा साधु इन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। साधु फिर अंत में 5वें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है कि यह मेरे प्रिय भाइयों का घर है। जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई देती है तो वह भागता भागता घर से बाहर आता है, किंतु देखता है कि साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़े हैं। तो उस साधु ने उसे बताया कि यह आवाज़ इस बांसुरी से आ रही है। तब वह भाई उस साधु से विनती करने लगा और विनती करके बांसुरी मांगता है। वह साधु उस बांसुरी को 5वें भाई को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह भाई बहन अपनी आवाज़ वाली बांसुरी बजाता है तो कहते हैं कि हे भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि का पूजा पाठ करो। अपनी बहन की बातों को मानकर भाई नित्य दिन तुलसी में जल देता और घर में भगवान विष्णु का पूजा पाठ किया करता था। एक दिन जब भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण कर रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु उसी तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए और फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु की शरण में आया और सच्चे मन से स्तुति करने लगा। तभी भगवान विष्णु ने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी के मुख में डालने से और उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र डाल दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म हुआ, जिसके बाद वह स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहनों ने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वह ज्ञान क्या था, अब आप ध्यान से सुनो। तुलसी में देवी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है, सुख शांति आती है, धान का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना गया है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का होता है।
हर रोज़ सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालना, जिसका कारण यह है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और गंगा जल की कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देती हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान तरीके से मृत्यु भी मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती हैं तो मरने वाले की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। वही शरीर के सारे कष्ट भी दूर होते हैं और आत्मा संबंधी सभी दुख दूर हो जाते हैं। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस हैं वह शांत हो जाते हैं और मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलती है। इसीलिए मोक्ष के लिए गंगा जल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। तो यह मरने के बाद तुलसी और गंगा जल का उपयोग क्यों करते हैं और प्रतिदिन तुलसी में हमें जल क्यों देना चाहिए, इसके ऊपर यह कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां तुलसी लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।